परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का दास है और परमेश्वर की जो सेविका है वो परमेश्वर की दासी है। कहने का मतलब है मैन ऑफ गॉड इज ए मैन ऑफ गॉड, द वुमेन ऑफ गॉड इज ए वुमेन ऑफ गॉड। अगर कोई परमेश्वर का सेवक और सेविका है तो आप उनके साथ रिश्तेदारी मत जोड़िए, आप उनको अपना रिश्तेदार मत समझिए। आज 85% विश्वासी लोग क्या करते हैं कि परमेश्वर के दास और दासी को कभी भैया, कभी भाभी, कभी अंकल, कभी आंटी, कभी मामा, कभी मामी। देखिए, परमेश्वर का जो सेवक है सबसे पहले वो परमेश्वर का दास है। और मुझे और आपको परमेश्वर के दासों को रिश्तेदार समझ के नहीं, उनका आदर एज अ मैन ऑफ गॉड समझ के करना चाहिए और एज अ वुमेन ऑफ गॉड करके समझना चाहिए। आज मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोगों का कलीसिया से और पास्टर के साथ दूर दूर तक कोई संबंध नहीं रहता, लेना देना नहीं रहता। लेकिन जब आप देखिए उनको तो पास्टर को पास्टर नहीं कहते और परमेश्वर की दासी को भी पास्टर नहीं कहते। कभी उनको भैया बोल देंगे, कभी पास्टर की पत्नी को भाभी बोल देंगे। अरे तुम्हारा दिमाग कहाँ है? बुद्धि है या चली गई है? और ऐसे लोग जो परमेश्वर के दास को दास नहीं, पास्टर को पास्टर नहीं बोलते या पास्टर की पत्नी को पास्टर नहीं बोलते, तो मैं आपको कहना चाहता हूं ऐसा व्यक्ति बेविचारी है, अडल्ट्री है। जो परमेश्वर के सेवक को भैया कहे और उसकी पत्नी को भाभी कहे, खास करके मनुष्य पुरुष, तो वो व्यक्ति गलत है, अच्छा नहीं है। वो आपको परमेश्वर के दास को दास कहना चाहिए, पास्टर कहना चाहिए और उसकी पत्नी का भी आदर आपको करना चाहिए। जब हम बाइबल के अंदर देखें यूहन्ना 12:26 में, वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर की सेवा करता है परमेश्वर उसका आदर करता है। देखिए, जो लोग परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं, सेवकाई में है, चाहे वो पुरुष हो और चाहे वो स्त्री हो, जो परमेश्वर की सेवकाई करते हैं वो परमेश्वर के सामने आदर के योग्य हैं। जब परमेश्वर उनको आदर की दृष्टि से देखता है तो हु यू आर, तुम कौन होते हो उनका अनादर करने वाले। जब मन आया मुंह उठा के भैया जी, भाभी जी, पाजी, रेड़े वाले को भी पाजी बोलते हैं, पास्टर को भी पाजी बोलेंगे। कितने आए कितने चले गए, न जाने कितने आए, मुझे अपना भाई बनाया, बेटा बनाया, बड़ा लाड दिखाया, प्यार दिखाया, बाद में पीठ पीछे छुरा भोग कर गायब हो गए, लापता हो गए। मिलेंगे, एक दिन मिलेंगे ऊपर, तुम भी मिलोगे और मैं भी मिलूंगा और एक एक चीज का हिसाब होगा वहां, चिंता मत करो। एक दिन तो मरना ही है, धरती को छोड़ के एक दिन तो जाना ही है, वहीं मिलेंगे, वहीं सारा हिसाब किताब होगा, चिंता मत करो। इब्रानियों 13:17 में लिखा है, अपने अगुवे के अधीन रहो और उनका सम्मान करो, उनकी बात मानो। लेकिन हम कहां मानते हैं? जब मन आया हम पास्टर के साथ अपनी रिश्तेदारी जोड़ लेते। मैं कई ऐसे लोगों को देखता हूं, जब घर में पत्नी को भूत पकड़ ले या घर में किसी के ऊपर भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो रात को 11 बजे, 12 बजे, 10 बजे भी फोन लप से घुमा देंगे। मैं ऐसे लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, स्वार्थी मत बनिए। परमेश्वर के दास को, मैन ऑफ गॉड को मैन ऑफ गॉड समझ के उसका आदर करिए। आप मैन ऑफ गॉड के साथ ज्यादा छेड़छाड़ मत करिए, ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। देखिए, कितना आदर करना चाहिए। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसकी 12 और 13 में लिखा है
कि जो तुम्हें सिखाते हैं, जो तुम्हारे अगुवे हैं, तुम्हें शिक्षा देते हैं, वो बहुत ही आदर के योग्य समझे जाएं। उनको आदर दीजिए कि वो आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपको वचन से शिक्षा देते हैं। उनके साथ रिश्तेदारी मत जोड़ने लगिए। और अगर आप रिश्तेदारी जोड़ रहे हैं तो एक बोलेरो कार हमारे घर के बाहर खड़ी करके जाइए। चलिए, अच्छा आप मुझे भैया और मेरी पत्नी को भाभी बोलते हैं, तो चल भाई चल 10 मरले का एक प्लाट दिला दे, तो जब तू मेरा भाई बनना चाहता है तो दिलाना तेरे बाबा। फिर तो जाने कि हाँ तू बड़ा भाई वाला और भाभी वाला बड़ा बन गया है तू। नहीं तो फिर गाल मत बजा। परमेश्वर के दासों का आदर कर, परमेश्वर के सेवकों का आदर करने में ही आपकी भलाई है। पहला तीमुथियुस उसके 5 अध्याय के 17 पद में लिखा है, जो अगुवे हैं वो 2 गुना आदर के योग्य समझे जाएं। 2 गुना। यहोशू को देखो कि मूसा का कितना आदर करता था। एलीशा को देखो कि वो एलिया का कितना आदर करता था। रूत को देखो अपनी सास का कितना आदर करती थी। आज 85% विश्वासी लोगों को मैं देखता हूं, वो अपने अगुवे का आदर नहीं करते, अपने अगुवे का सम्मान नहीं करते, अपने अगुवे के अधीनता में नहीं रहते। और जो लोग अपने अगुवे के अधीनता में नहीं रहते और जो लोग अपने अगुवे का सम्मान नहीं करते, ऐसे व्यक्ति कभी भी अपनी जिंदगी में आशीष को प्राप्त नहीं कर सकते। परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ चलता भी नहीं है जो अपने अगुवे का अपमान करते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो परमेश्वर का दास है वो आशीषों से भरा है, और परमेश्वर अपने दास के द्वारा आपको आशीष देगा। आप डायरेक्ट प्रभु से आशीष को प्राप्त नहीं कर सकते। जब हम कुरिन्थियों के पत्री में पढ़ते, पौलुस कहता है, हम ऐसे हैं जो बहुतों को धनवान बना देते हैं। प्रभु के दासों के प्रार्थना के द्वारा आप कहां पहुंच जाते हैं। इंग्लैंड पहुंच जाते हैं, कनाडा पहुंच जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते हैं, जर्मनी पहुंच जाते हैं। घर में चंगाई मिल जाती है, छुटकारा मिल जाता है, मकान बन जाता है, गाड़ी मिल जाती है, नौकरी लग जाती है, शादी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन उसका आदर करने की बजाय हम झट उससे रिश्तेदारी जोड़ना शुरू कर देते हैं। आपको और मुझे परमेश्वर के दासों का 2 गुना आदर करना चाहिए। और परमेश्वर के दास लोग आशीषों से भरे हैं। देखिए, मत्ती उसकी 10 अध्याय 12 और 13 पद में ऐसा लिखा है कि जब प्रभु का दास आपके घर में आता है और वो जब प्रार्थना करता है और आपको आशीष देता है, तो उस आशीष को पाने के लायक आपको बनना पड़ेगा। नालायक मत बनिए, उस आशीष को प्राप्त करने के योग्य बनिए, तो आशीष आपके ऊपर आएगी। अब प्रभु का दास आया, भैया, पाजी, ब्रदर जी, व्हाट इज दिस? द मैन ऑफ गॉड इज अ मैन ऑफ गॉड। प्रभु का दास जो है वो परमेश्वर का चुना हुआ है, परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया है। आप जैसे रेडी वाले को भैया जी बुलाते हैं? बाहर किसी भी इंसान को आप भैया जी बोलते हैं, वैसे आप प्रभु के दास को भी आप भैया जी बोलते हैं। आदत सुधारो। परमेश्वर के दास को, प्रभु के सेवक को प्रभु का दास बोलो, पास्टर बोलो, इवांजलिस्ट बोलो, बिशप बोलो, रेवरेंट बोलो, अपोस्टल बोलो, प्रॉफिट बोलो। जो वो है उसको उसी प्रकार का आदर दो। क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मत्ती 10 के 41 और 42 में लिखा है, जो कुछ तुम अगुवे के साथ करोगे आपको उसका प्रतिफल मिलेगा। एक बार यीशु मसीह एक जगह प्रचार कर रहे थे, मत्ती उसकी 12 अध्याय 46 से 48 में, और यीशु की माँ और उसके भाई यीशु मसीह से मिलने बाहर खड़ी थी। तो किसी ने आके यीशु से कहा कि तेरी माँ और तेरे भाई तुझसे मिलने आए। तो यीशु मसीह ने उनको इतना महत्व नहीं दिया, कहा कौन है मेरी माँ और कौन है मेरा भाई? वो जो मेरे वचनों को सुनते और मानते हैं,
जो परमेश्वर के वचनों का पालन करते हैं। आज न जाने कितने लोगों को मैंने देखा है, शुरू में वो आए, वचनों को सुना, पालन किया, संगति भी किया, साथ भी चले, और उनका अता पता नहीं है कहां चले गए, दूसरे के बरगलाने में आके, दूसरे के बहकाने में आके आज वो न जाने कहां चले गए। और वही लोग चले गए जो अगुवे के साथ अपनी रिश्तेदारी जोड़ के रखते थे। देखिए, मैं आपको एक साफ साफ बात बताऊं, जब आप परमेश्वर के सेवकों को मैन ऑफ गॉड समझ के उसका आदर करते हैं तो परमेश्वर आपको डबल आशीष देता है। मैन ऑफ गॉड किसी का रिश्तेदार नहीं हो सकता, वो सबसे पहले परमेश्वर का सेवक है। यीशु मसीह 12 साल की उम्र के थे जब अपने यूसुफ और मरियम से जब वो जुदा हो गए और वो ढूंढते ढूंढते वापस गए, तो उन्होंने कहा, तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? यीशु ने कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि मुझे अपने पिता के घर में रहना है, पिता का काम करना है? The man of God is a man of God। अगर किसी का पति परमेश्वर का सेवक है तो पत्नी को चाहिए उसका डबल आदर करना चाहिए, उसके बच्चे भी अपने बाप का डबल आदर करना चाहिए, और ये सोच के कि मेरा बाप, मेरा पति एक परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का सेवक है। और कलीसिया को भी अपने अगुवे को पास्टर कहना चाहिए और उसकी अधीनता में रहना चाहिए। हम तो यहां देखते हैं पंजाब में, और पाजी किता की आला, परमेश्वर के दास को भी पाजी, रेडी वाला आ जाए, पाजी सुनो, सब्जी वाला आ जाए, पाजी जरा 2 किलो आलू दो, कपड़े वाला आ जाए, पाजी मेरी गल सुनो, होटल में स्वीट लेने जाते हैं, पाजी मेरी गल सुनो। और परमेश्वर का दास घर में आ जाता है, और पाजी कितना सारे ठीक है घर में, और भाई, भैया, ब्रदर, भाभी ठीक है, काय की भाभी? शी इज वुमेन ऑफ गॉड। अगर कोई बहन परमेश्वर के दास की पत्नी है तो आप उसको भाभी नहीं बोल सकते, आप उसको वुमेन ऑफ गॉड बोलिए, परमेश्वर की दासी बोलिए, उसको पास्टर बोलिए। लेकिन आप उससे रिश्तेदारी जोड़ने की कोशिश मत करिए, वो आपका रिश्तेदार नहीं हो सकता। कोई भी मैन ऑफ गॉड, कोई भी वुमेन ऑफ गॉड वो रिस्पेक्टली है, वो रिस्पेक्ट आदर के योग्य है, वो रिस्पेक्टफुल पर्सन है। हमें उसका आदर करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। आज मैं देखता हूं ना पास्टर से कोई लेना देना रहता, ना अगुवे से कोई लेना देना रहता, बस वो झट मुंह उठा के सीधे, और ब्रदर की आला ठीक ठाक है, और भाभी कितना, अरे काय की तेरी भाभी, चल अच्छा तूने हमको अपना रिश्तेदार बना ही लिया, तो चल भाई 2, 4, 10 लाख रुपए हमको दे दे, अब तूने अपना भाई बना लिया है हमको। इतनी तो हिम्मत होगी नहीं आपको, बस भैया और भाभी बोलने की बड़ी लत लगी रहती है। इस लत को सुधारो, क्योंकि तुम्हारी खोपड़ी में और तुम्हारी जिंदगी में कोई दूसरी ही आत्मा काम कर रही है, इसलिए तुमको रिश्तेदारी बनाने की बहुत ज्यादा आदत पड़ी रहती है। हमको आदत सुधारना पड़ेगा, और मैन ऑफ गॉड को मैन ऑफ गॉड के तरीके देखना पड़ेगा, और वुमेन ऑफ गॉड को वुमेन ऑफ गॉड के तरीके देखना पड़ेगा। और ऐसा ना हो जाए, आप सारपत की विधवा को देखो, जब एलिया वहां गया तो उन्होंने आदर किया, उस सारपत की विधवा ने आदर किया, और जैसा एलिया ने कहा जब उसने वैसा किया, तो जब तक मींह नहीं बरसा, बारिश नहीं हुई, तब तक ना उस घड़े का आटा खत्म हुआ, ना कुप्पी का तेल खत्म हुआ। उस सुनेमी स्त्री को देखो, दूसरा राजा उसकी 4 अध्याय 4 से 8 पद से 16 पद में लिखा है कि जब एलीशा सुनेम नगर में गया तो सुनेमी स्त्री ने एलीशा को अपने घर में रोटी खिलाया, आदर किया, उसके लिए कमरा बनाया, वहां एक मेज रखा, एक खाट रखी, एक कुर्सी, और एलीशा जब कभी वहां जाता वहां आराम करता। तो एलीशा ने उसके लिए प्रार्थना की, भविष्यवाणी की, और उसको एक बच्चा हुआ।
आदर के योग्य जब हम प्रभु के दासों को समझते हैं और जब प्रभु के दासों का आदर करते हैं तो डेफिनेटली परमेश्वर आपके ऊपर आशीष को लेके आता है, आपके घर में आशीष को लेके आता है। मैं कई अपने रिश्तेदारों के यहां पर भी जाता हूं तो चट से वो आ जाते, और ब्रदर कैसे हो? उनकी नजर में ब्रदर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको समझना पड़ेगा कि आप जिसके सामने बात करने के लिए जा रहे हैं, ही इज ए मैन ऑफ गॉड, वो परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का सेवक है, और उसकी जो पत्नी है वो परमेश्वर की दासी है। आपको उसी प्रकार से उनका आदर करना चाहिए, तब परमेश्वर आपके जीवन में आशीषों को लेकर आएगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें और इस समय हम प्रार्थना करें। और यदि हम परमेश्वर के दासों का अपमान करते हैं, यदि हम प्रभु के सेवक को पास्टर नहीं कहते, उसकी पत्नी को पास्टर नहीं कहते, या किसी परमेश्वर के दास को पास्टर नहीं कहते, या किसी परमेश्वर की दासी को आप उसको पास्टर नहीं कहते या सेविका नहीं कहते, तो आप उनका अपमान करते हैं, आपको ऐसे आशीष नहीं मिलेगी। आइए हम प्रार्थना करें प्रभु के सामने, और आज ये वचन हमारे जीवन में काम करे, और प्रभु से कहे, हाँ मेरे प्रभु, जो तेरे दास हैं वो 2 गुने आदर के योग्य हैं, और आज के बाद हम जिंदगी भर जब तक इस दुनिया में हैं तेरे पवित्र सेवक और सेविकाओं का आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, ताकि हमारे जीवन में तेरी आशीषें बनी रहें। प्यारे पिता, जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके जीवन में आज ये वचन अद्भुत रीति से कार्य करने पाए, उनकी आंखें खोले, उनके जीवन को बदले। और जो लोग परमेश्वर के दासों का अपमान करते हैं, और जो लोग परमेश्वर के सेवकों को सेवक नहीं समझते, जो लोग प्रभु के दास दासियों का वो खिल्ली उड़ाते, मजाक उड़ाते हैं, प्रभु उनकी आंखें खोल दें। इस 2025 में प्रवेश करने से पहले उनके मन के अंदर, उनकी आंखों के सामने वो ये बात जानने पाए कि मुझे कितना परमेश्वर के दास और दासियों का आदर करना है। प्रभु एक एक लोगों के ऊपर आपकी कृपा आ जाए, आपकी दया आ जाए, अनुग्रह का हाथ रखें। सारी बातों में प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपको महिमा देते हैं। प्रार्थना जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।